सिख धर्म के प्रथम गुरु व सिख परंपरा के कर्णधार गुरु नानक, इंसानी चोले में परवरदिगार गुरु नानक, साध संगत के रहमतकार गुरु नानक, श्री जपजी साहब के सृजनकार गुरु नानक, लंगर सेवा प्रथा के सूत्रधार गुरु नानक, गुरमुखों के मार्गदर्शक गुरु नानक, गुरमुखी के संरक्षक गुरु नानक, इंसानियत और रूहानियत के परिवर्तक गुरु नानक, एक ओंकार के जनक गुरु नानक, यानी हर जड़ चेतन में उस एक के दृष्टा और सर्व सांझे धर्म के सृष्टा मसीहा गुरु नानक। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब तैयार हैं श्री गुरु नानक देव जी के जहाज में यात्रा करने के लिए और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही रूहानियत के लहजे में जस्सी जी हमारे साथ बनी हुई हैं और गुरु नानक देव जी की साखियां, उनकी यादें, वो लम्हे हमारी रूह में उतरते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज के दिन का आगाज करें जस्सी जी के साथ और फिर हम ध्यान में उतरेंगे उनके साथ। मैं आप सबकी ओर से, पीएसएसएम की ओर से और स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर से अभिवादन करता हूं जस्सी जी का और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और आज के सत्र का खूबसूरत आगाज करें। जस्सी मैडम। सत श्री अकाल, नमन सभी विवेक परिवार को, पीएमसी हिंदी चैनल को और सभी सह यात्रियों को जो हमारे साथ इस महान यात्रा में जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम जैसा कि हम रोज कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्वयं को खाली करेंगे और गुरु नानक के प्रकाश, श्री गुरु नानक देव जी की ऊर्जा से अपने हृदय को, अपनी आत्मा को जोड़ लेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और चश्मा उतार दीजिए। गुरु प्रकाश है। गुरु सभी आकार में है, फिर भी उसका कोई आकार नहीं। गुरु एक मार्गदर्शक है। जब जब धरती पर अधर्म, अत्याचार, पाप, अनर्थ, कुरीतियां बढ़ जाती हैं, तब तब धरती पर अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक समय में साहिब श्री गुरु नानक देव जी धरती पर अवतार धारण करके आए और उन्होंने पाप, अधर्म, कुरीतियां, झूठ, असत्य के अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दिया। जब जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, धरती स्वयं पुकार करती है, हे परम पिता, कोई तो अपना मसीहा भेजो जो मेरे वजन को हल्का कर सके। मानवता पुकार करती है, कष्टों से तंग आकर, दुखों से तंग आकर, अंधकार से तंग आकर तब तब धरती पर अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और सदा सदा से ऐसा होता आया है।
हमने एक नए अनोखे ढंग से पीएसएसएम का संदेश जन जन तक, श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा सब तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप सभी हमारे सहभागी और सहयात्री हैं। इस अनूठे सफर में हर दिन हम ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। सांसों के साथ एक होकर हम अपने मन को संसार से हटा लें, ताकि हम निरंकार से जुड़ सकें। नानक निरंकारी। गुरु नानक देव जी को नानक निरंकारी कहा गया। निरंकार से जुड़ने के लिए थोड़ी देर मन से संसार को तो हटाना ही पड़ेगा। लास्ट 10 सेकेंड्स अपने भीतर उस प्रकाश को आता हुआ महसूस करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. दोस्तों, जैसा कि हमने इस सफर का नाम रखा, जैसी गुरु नानक देव जी की प्रेरणा हुई, नानक नाम जहाज। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। जो इस जहाज पर चढ़ेगा वो पार उतर जाएगा, और जो श्रद्धा करके श्री गुरु नानक देव जी का शुद्ध हृदय से सिमरन करेगा, ध्यान करेगा, गुरु स्वयं उसकी बाह पकड़ लेगा। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है यहाँ पर कि हम श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर घर पर रखें, अगरबत्ती दें, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर ना चलें, तो ये सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा वही है जब हम सत्य को पाने की तड़प के साथ गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की बताई हुई शिक्षाओं में चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, साधना में उतरते हैं, गंभीरता से साधना करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी 10 मिनट कर लिया, कभी 4 दिन छोड़ दिया, कभी फिर कर दिया, तो ये सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा वो है जब हमें गुरु के बिना और कुछ याद ही ना रहे, और यही सिमरन भजन का तरीका है। श्री गुरु नानक देव जी ने
अपने जीवन काल में ये शिक्षा हमें दी है कि हमें परमेश्वर को, उस परमात्मा को याद कैसे रखना है। उसका उन्होंने सूत्र दिया है, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया है, हर एक सूत्र दिया है कि संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए कुछ छोड़कर भागना नहीं है। सब कुछ भोगते हुए, संसार में गृहस्थी में रहते हुए, वो जो हमारा चित्त है, वो जो हमारा मन है, उसे परमेश्वर के साथ जोड़कर रखना है। अब वो मन परमेश्वर के साथ कैसे जोड़ें? जिस तरह हम एक बच्चे को उदाहरण देकर समझाते हैं, उसी तरह श्री गुरु नानक देव जी हमें उदाहरण से समझाते हैं कि मन को परमेश्वर के साथ कैसे जोड़कर रखना है कि हमारे मन में परमेश्वर का ही चिंतन रहे। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक माँ होती है, वो घर के सारे कामकाज करती है, लेकिन जो उसका छोटा बच्चा होता है, माँ का ध्यान सब काम काज करते हुए बच्चे में लगा रहता है। बच्चा उठ ना जाए, बच्चे को भूख ना लग जाए, बच्चा कहीं पलंग से नीचे ना गिर जाए। हर समय माँ का ध्यान काम करते हुए भी बच्चे में लगा रहता है। इसी तरह हमें संसार में सब कुछ करते हुए, सब सुखों को भोगते हुए, हमें अपना केंद्र जो है वो परमात्मा को बनाना है। जो व्यक्ति केंद्र से हट जाता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो सब कुछ करते हुए केंद्र से जुड़ा रहता है, वो जीवन की बाजी जीत जाता है। केंद्र से जुड़ने के लिए हमें मार्ग बताए गए, साधना का मार्ग बताया गया, ध्यान का मार्ग बताया गया, सिमरन का मार्ग बताया गया, जप तप का मार्ग बताया गया। लेकिन उसके साथ उसको करने की विधि भी बताई गई कि जो भी कर, लेकिन उसमें मन लगा रहना चाहिए। मन कहीं और माला कहीं और। तो ये गुरु नानक देव जी ने इसे सिमरन नहीं कहा। अगर हम सिमरन कर रहे हैं, अगर हम भजन बंदगी कर रहे हैं, हम पाठ कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारा मन पूरी तरह वहां लगा होना चाहिए। अगर वहां मन नहीं है तो हम वहां नहीं हैं और कुछ भी हमारे जीवन में बदलता नहीं। गुरु नानक देव जी ने जब अपनी यात्रा शुरू की, जहां जहां गुरु नानक देव जी का नाम आता है, वहां वहां गुरु नानक के दो प्यारे सिख पाई बाला और पाई मर्दाना जी का नाम उसी आदर से श्री गुरु नानक देव जी के साथ लिया जाता है। पाई बाला जी और पाई मर्दाना जी ने पूरा जीवन श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित कर दिया। उनका भी घर परिवार था, लेकिन उन्होंने संसार के सामने निरंकार का चुनाव किया, अपना पूरा तन मन धन गुरु नानक को अर्पण कर दिया। और बदले में उन्हें क्या मिला? वो सृष्टि के सबसे धनवान पुरुष हो गए। जिसको गुरु नानक का साथ मिला, जिसको गुरु नानक की ऊर्जा मिली, जिसको गुरु नानक से स्वयं सीधे सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान मिला, वो पूजनीय हो गए। ऐसे दो सिख, पाई बाला और पाई मर्दाना। पाई मर्दाना जी और पाई बाला जी उम्र में श्री गुरु नानक देव जी से बड़े थे। मर्दाने के जो माता पिता थे, उनके घर में जो भी औलाद होती थी, वो छोटी उम्र में मर जाती थी, शरीर छोड़ देती थी। जब मर्दाना जी पैदा हुए तो माता पिता ने उनका नाम मर जाना रख दिया कि इसने मर तो जाना ही है, छोड़कर तो चले ही जाना है, तो इसका नाम ही मर जाना रख देते हैं ताकि हमें हमेशा ये याद रहे कि ये चला जाएगा। और जब एक बार गुरु नानक देव जी गए और उन्होंने जब बात की, पूछा, तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे चले जाते हैं, ये भी चला जाएगा, इसीलिए इसका नाम मर जाना रखा है। उस दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ये मर जाना नहीं, ये मर्दाना है। ये नहीं मरेगा, मर्दाना, ये नहीं मरेगा। उस दिन से मर जाने से पाई मर्दाना हो गए। पाई बालाजी भी तलवंडी में रहते थे और गुरु नानक देव जी के बचपन के दोनों मित्र थे। पाई बालाजी जब गुरु नानक देव जी सच्चा सौदा करने गए, वहां से उन्होंने गुरु नानक देव जी के साथ यात्रा करनी शुरू की। क्योंकि वो उम्र में थोड़े बड़े थे
तो पिता कालू को लगता था कि अगर ये मेरे बेटे के साथ, गुरु नानक के साथ रहेंगे तो कोई खतरा नहीं है और पूरा पैसे का भी हिसाब किताब सही तरह से रखेंगे। तो सच्चा सौदा जब श्री गुरु नानक देव जी करने गए तब बाला उनके साथ था। जब श्री गुरु नानक देव जी ने मोदी खाना चलाया तब भी पिता कालू ने बाले को साथ ही भेजा। जब श्री गुरु नानक देव जी की शादी हुई और वो अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने लगे और तब भी मोदी खाना चला रहे थे, तो एक दिन बालाजी ने कहा कि गुरुजी, आपने तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है और आपका घर परिवार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, मुझे आज्ञा दो, मुझे वापस अपने घर जाना है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बाला, हमने ये काम क्या करना है, हम जिस काम के लिए आए हैं हम वही काम करेंगे, तू थोड़े दिन इंतजार कर। तो पाई बाला वही गुरु नानक देव जी के साथ मोदी खाना चलाता रहा। थोड़े ही समय बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र श्री चंद जी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद छोटे पुत्र लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ। और जब वो बहुत छोटे ही थे तो श्री गुरु नानक देव जी ने तपस्वियों का, साधुओं का वेश धारण कर लिया और संसार का उद्धार करने के लिए, इस जलते हुए जगत को, जगत जलंदा को रखने के लिए चल पड़े। जब ये खबर पिता कालू तक पहुंची तो पिता कालू ने कहा, मर्दाने को बुलाया और कहा, मैंने ऐसी खबर सुनी है कि गुरु नानक सब कुछ छोड़कर तपस्वी हो गया है और वो घर छोड़कर निकल रहा है, जरा जाके उसकी खबर लेकर आ। तब तक मर्दाना जी की शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी से बड़े थे। तो पिता कालू ने जब श्री गुरु नानक देव जी के पास मर्दाने को भेजा, मर्दाने ने देखा कि बाबा जी ने गृहस्थियों का बाना उतार कर, गृहस्थियों के कपड़े उतार कर तपस्वियों के कपड़े पहन लिए हैं, तो पूछा, बाबा जी ये क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, इसी दिन के लिए हम तेरा भी इंतजार कर रहे हैं, तुझे हमारे साथ चलना है। तेरे तेरे अंदर रबाब बजाने का, तार का गुण है और हम तेरी इंतजार कर रहे हैं। तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी, मुझे तो पिता कालू ने आपकी खबर लेने के लिए भेजा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पीछे जाऊं, मैं पिता कालू के पास जाऊं और आप कहते हो आपके साथ चलूं, तो मैं कहाँ जाऊं? तो श्री गुरु नानक देव जी ने पहला जो वचन गुरु मर्दाने के सामने रखा कि मर्दाना, अगर तेरे को संसार के सुख भोग चाहिए तो तलवंडी चला जा, लेकिन अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ नंग और भूख है, जब मिलेगा तब खाएंगे, जब नहीं मिलेगा तब नहीं खाएंगे, कोई सुख भोग मेरे पास संसार के नहीं है, चुनाव तेरा है। मर्दाने ने कहा, बाबा जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के साथ रहूंगा। दोस्तों, ऐसी घड़ियां आती हैं जीवन में जब हमें चुनाव का अवसर मिलता है और वो चुनाव ही हमारा जीवन निर्धारित करता है। तो ये जो दो प्यारे श्री गुरु नानक देव जी के, पाई बाला और मर्दाना, इन्होंने संसार का नहीं, निरंकार का चुनाव किया और वहां से यात्रा शुरू हो गई। और मर्दाना जी, ऐसी गुरु नानक देव जी की लीला थी कि मर्दाना जी को भूख लग जाती थी और वो बार बार गुरु नानक देव जी को कहते थे, आप तो इतने इतने दिन समाधि में रहते हो, मुझे तो भूख लग जाती है, तो मुझे खाने के लिए, आप जंगलों में रहते हो, आप नगर में बस्ती में जाते नहीं हो, जंगलों में समाधि लगा के कीर्तन करते रहते हो, लेकिन मुझे तो भूख लगती है, मेरा इलाज करो। तो जब गुरु नानक देव जी को छोड़कर मर्दाना कहीं चला जाता था वापस, कि मैं नगर में जा रहा हूँ या मैं कहीं खाने के प्रबंध को देखने जा रहा हूँ, तो किसी ना किसी कठिनाई में फंस जाता था और फिर श्री गुरु नानक देव जी को मन में याद करता था और गुरु नानक देव जी जाकर उसकी रक्षा करते थे। और जहां मर्दाना जाता था, वहां जिससे मर्दाना मिलता था, उन लोगों का कल्याण हो जाता था। ये एक बहाना था, नामे मर्दाना जग तारने बहाना था। बाला कहता था, गुरुजी बार बार मर्दाना छोड़ के चला जाता है, फिर आप इसकी रक्षा करते हो, इसे क्यों समझ नहीं आती है? एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, हर बार ये मुसीबत में फंस जाता है, हर बार इसकी रक्षा करते हो आप। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बाला, मेरा, तेरा और मर्दाने का कई जन्मों का साथ है। ये तब भी हमारा संगीतकार था, हमें संगीत सुनाता था, आज भी ये हमारा संगीतकार है। हमारी और मर्दाने की दोस्ती कई जन्मों की है, इसे साथ ही रखना है, इसे साथ ही निभाना है। जो हमने संसार में लीला करनी है वो मर्दाने के साथ ही पूर्ण होगी। 7 साल तक जब गुरु नानक देव जी पहली उदासी में गए तो मर्दाना बाला साथ थे। 4 उदासियां जो श्री गुरु नानक देव जी ने की, 7 साल की, 9 साल की, कभी 3 साल की,
सारी उदासियों में बाला मर्दाना श्री गुरु जी के साथ थे। श्री गुरु नानक देव जी ने जो पाप में, अंधकार में फंसे हुए लोग थे, उन्हें सुंदर सरल मार्ग बताया, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। और श्री गुरु नानक देव जी ने लाखों ऐसी आत्माओं का कल्याण किया जो नाम जप रहे थे, किरत कर रहे थे, मिल बांट कर खा रहे थे, साधना करके शक्तियों को प्राप्त किया था, लेकिन अहंकार के कारण रास्ते में रुक गए थे। ऐसी लाखों आत्माओं का श्री गुरु नानक देव जी ने कल्याण किया। जैसे सिद्ध थे, उस समय सिद्धों के पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन वो संसार छोड़कर हिमालय में चले गए थे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि शक्तियों को प्राप्त करने का क्या लाभ है अगर आप परोपकार ही नहीं कर सकते हो। ऐसे ही कई फकीर, कई संत, कई पंडित श्री गुरु नानक देव जी के इस यात्रा में उन्हें मिले, और जहां जहां वो अहंकार के कारण, शक्तियों के दुरुपयोग के कारण भटक गए थे, उन्हें मार्ग दिखाया। और श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा में उन्हें ऐसे भी सिद्ध पुरुष, ऐसे भी संत मिले जो अपनी साधना करके इतने उन्नत स्थिति में पहुंच गए थे कि उन्होंने बाबा नानक को देखते ही पहचान लिया। और श्री गुरु नानक देव जी ने उनके साथ गूढ़ अध्यात्म की चर्चा की। एक बार श्री गुरु नानक देव जी गंगा के किनारे गए। जब गंगा के किनारे गए तो वहां एक पंडित बैठा था और उसने अपने सामने सालग्राम की प्रतिमा रखी थी और पूजा कर रहा था। जो भी कोई लोग उससे पूछने आते थे, अपनी समस्या लेकर आते थे, तो उन्हें कोई ना कोई हल बता देता था। उनके ग्रह नक्षत्र राशियां देखकर उन्हें कोई ना कोई हल बता देता था और उनसे पैसे ले लेता था। तो मर्दाने ने कहा, बाबा जी, ये पंडित जो देख रहा है, क्या वो सही है? क्या वो सही बातें बता रहा है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी देखते हैं। गुरु नानक देव जी ने जाकर ये किसी को नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। गुरु नानक देव जी जहां भी गए प्रायोगिक शिक्षा दी, करके दिखाया उन्हें कि वो अच्छी से समझ जाए। जैसे हम बच्चों को कुछ समझाना हो तो हम पूरी तरह से उन्हें वो चीज करके दिखाते हैं ताकि उसके जेहन में, उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, चल पंडित से पूछ। तो मर्दाने ने जाकर पूछा, पंडित जी राम राम, आप आंखें बंद करके आपको क्या दिखाई देता है? तो पंडित ने कहा, आंखें बंद करके मुझे तीनों लोक दिखाई देते हैं। तीनों लोक में जो जो हो रहा है, इन लोगों के जो भी नक्षत्रों में कोई ऊंच नीच है, मुझे सब दिखाई देता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक है। और पंडित ने इतना कहकर आंखें बंद कर ली। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना, ये सालग्राम की प्रतिमा, कमंडल और ये जो चौकी है, इसको यहाँ से उठा के पंडित के पीछे रख दे। और मर्दाने ने गुरु जी का वचन मानकर वो चौकी उठाकर पंडित के पीछे रख दी। थोड़ी देर बाद जब पंडित ने आंखें खोली तो वो चौकी और सालग्राम की प्रतिमा वहां नहीं थी। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जिसने मेरी ये प्रतिमा ली है वो मुझे वापस कर दो, ईश्वर के लिए मुझे वो प्रतिमा वापस कर दो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, पंडित जी, अभी तो आप कह रहे थे तीनों लोक नजर आते हैं, तो जहां भी तीनों लोक में आपका सामान है, सामग्री है, उसे ढूंढ लो। क्योंकि गुरु नानक का दर्शन किया था तो झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि गुरु नानक का मार्ग सत्य का मार्ग है। तो पंडित ने सत्य बता दिया, गुरुजी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं अपने परिवार की और अपने पेट की पालना करने के लिए झूठ बोलता हूँ, इससे पैसे लेता हूँ, इससे मेरा गुजरान चलता है। ये मेरे कोई अध्यात्म की विद्या नहीं है, मैं कोई अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये तो मैं अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए कर रहा हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ये सच्ची पूजा नहीं है। और किसी को अध्यात्म के नाम पर गुमराह करना या पैसा लेना उस अध्यात्म की शिक्षा के लिए, ये सही नहीं है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, है पंडित, तू इस विद्या जो संसार को चलाने वाली विद्या है, इसका त्याग कर और परमार्थ की विद्या को ग्रहण कर, तब तेरा कल्याण होगा। नहीं तो जो ये तेरे कर्म हैं, ये तुझे आगे जाके बहुत खुआर करेंगे। तो पंडित ने कहा, मेरे परिवार का गुजरान कैसे चलेगा? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे देवता, तू ये कहता है कि मुझे तीनों लोक नजर आते हैं, तुझे ये नजर नहीं आता जहां पर तू बैठा है तेरे नीचे अपार खजाना दबा हुआ है, तू खोद कर देख। जब उसने धरती खोदी तो उसमें से खजाना निकल आया। तो पंडित ने कहा, गुरुजी, ये खजाना मेरा तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, ये खजाना तेरे को परमात्मा ने दिया है, इससे तेरी गुजरान चलेगी, लेकिन तू ये संसार का जो अध्यात्म को लेकर पैसा जो लेना है, ये छोड़ दे।
ये व्यापार छोड़ दे और शुद्ध मन से परमात्मा का नाम ले और दूसरों को भी नाम लेने के लिए प्रेरणा कर, तो तेरी कल्याण होगी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां उसे उपदेश दिया कि हमें अध्यात्म में पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। कितने सुंदर ढंग से जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी गए वहां वहां उन्होंने इस तरह की शिक्षाएं दी। और ये शिक्षा केवल उस पंडित के लिए नहीं थी, हम सबके लिए है। जब तक हम अपने मन के दायरे में रहते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड का जोन है, एक हमारा गुरु का जोन है, हाई वाइब्रेशनल जोन है गुरु का, जहां पर उच्च ऊर्जा ज्ञान प्रकाश की तरंगे हैं और हम जहां खड़े हैं वहां पर अंधकार है। और अगर हमें गुरु के जोन में जाना है, गुरु के पास जाना है, गुरु के मार्ग पर चलना है, तो हमें गुरु की शिक्षा को अपनाकर अंधकार जो हमारे अंदर है उसको दूर करके प्रकाश में तभी हम यात्रा कर सकते हैं। जैसे पानी होता है, तो पानी में मिल सकता है, लेकिन अगर हम पानी में तेल डालेंगे तो वो ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, पानी के अंदर तेल नहीं मिल सकता। अगर हमें गुरु के मार्ग पर जाना है तो हमें प्रकाश, अपने भीतर के प्रकाश को जगाना ही होगा, पहचानना ही होगा, उसे जागृत करना ही होगा। और वो कैसे जागृत होगा, इसके लिए हर एक जगह पर यही सूत्र दिया गया कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन संगत्य करो, साध संगत करो। और साध संगत कैसे करो, तो गुरु जी ने कहा साध संगत ऐसे करो जैसे मधुमक्खी होती है, हर पराग से फूल चुनकर लाती है, उसे शहद बना देती है। और जिस तरह से मधुमक्खी अपने छत्ते में मधुमक्खी सभी मधुमक्खियों के साथ मिलकर एक होकर रहती है, उसी तरह हमें साध संगत में, सज्जन सांगत्य में एक होकर रहना है। जब हम सज्जन सांगत्य में बैठते हैं, साध संगत में बैठते हैं, तो वहां पर हमें कोई भी संसारिक बातें नहीं करनी है और हमें परमात्मा की, ईश्वर की बात करनी है, तभी हमारा रूपांतरण होगा। इस तरह से गुरु, आज हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारी बातें हमें गुरु पर भी शंका होने लग जाता है, लेकिन जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी गए हैं वहां वहां उनकी निशानियां, उनकी शिक्षाएं आज भी सुरक्षित हैं। जैसे कल भी हमने पत्थर साहब गुरुद्वारे का जिक्र किया था, आज भी लोग जाकर वहां दर्शन करते हैं, गुरु नानक देव जी को याद करते हैं। और चीन और तिब्बत में आज भी गुरु नानक देव जी को नानक लामा कहा जाता है, वो लोग भी गुरु नानक देव जी को गुरु मानते हैं, लामा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कुछ भी अचंभित नहीं है, जब हम सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, जब सारी सृष्टि हमारी हो जाती है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी गए, अहंकार तोड़ा, जो जो पीर फकीर वली थे उनका अहंकार तोड़ा। जैसा कि आपने साखी सुनी होगी कि श्री गुरु नानक देव जी मणिकरण साहब गए, और जब मणिकरण साहब गए और गुरु नानक देव जी जहां भी जाते थे, ऐसा नहीं कि लोग उनका बहुत स्वागत करते थे, सत्कार करते थे, फूलों की बारिश करते थे, नहीं। अगर हम गुरु नानक देव जी की जीवनी पढ़ते हैं, हमें पता चलता है लोगों ने उन्हें कुराइया कहा, भूतना कहा, बेताला कहा, बेचारा नानक कहा। गुरु नानक देव जी के जीवन काल में किसी ने उन्हें गुरु नहीं कहा। गुरु नानक देव जी को तपा कहा गया, नानक तपा है। और सिद्धों ने, क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े थे, तो कहा नानक बाला है, बालक है, बाला कहा। जितना भी सिद्ध गोष्ठ है उसमें वो जो प्रश्न करते हैं तो पूछते हैं कि बाला ये बता। सिर्फ गुरु नानक देव जी के जीवन काल में आखिरी समय में जब वो अपनी गुरगद्दी के लिए परीक्षा ले रहे थे, तो पाई लैना जी आए और पाई लैना जी ने पहचाना कि ये तो गुरु हैं। और जब पाई लैना जी ने गुरु नानक जी को गुरु जान के उनकी सेवा की, तो वो गुरु का रूप ही हो गए। और बाद में जब श्री गुरु नानक देव जी ने शरीर छोड़ दिया, जब वो अपने शरीर के साथ ही सचखंड को, जिसे हम कहते हैं सत्य लोक, चले गए अपने शरीर के साथ ही, तब लोगों को समझ में आया कि नानक तो पूर्ण पुरुष थे। तब लोगों ने उनको गुरु मानकर उनकी पूजा करनी शुरू की। तो जब श्री गुरु नानक देव जी जहां भी जाते थे, उन्हें लोग पत्थर भी मारते थे, बुरा भला भी कहते थे, उन्हें बैठने भी नहीं देते थे गांव में, लेकिन कहीं भी कभी भी गुरु नानक देव जी ने किसी को अपशब्द नहीं बोले, किसी को बुरा नहीं कहा। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, उसी सर्वत्र के भले के अपने संदेश को लेकर चलते रहे। और जब उन लोगों ने अपनी गलती को महसूस किया,
तो उन्होंने जब आके क्षमा मांगी तो वहीं उसी गांव में कई कई दिन रुककर गुरु नानक देव जी उन्हें सत्संग, सज्जन संगत्य और सेवा सिमरन का मार्ग दिखाते रहे और उनका कल्याण करके फिर अगले जगह चले गए। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी मणिकरण गए। जब मणिकरण गए तो मर्दाने ने कहा, बाबा जी मुझे भूख लगी है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नगर से कुछ अनाज मांग कर ले आओ, नगर से कुछ मांग कर ले आओ। तो मर्दाना जी नगर में गए और मांगा तो नगर वासियों ने पूरा आपस में एकता कर लिया कि हम इन्हें अनाज तो दे देंगे लेकिन अग्नि नहीं देंगे। तो उन्होंने अनाज तो दे दिया लेकिन अग्नि नहीं दी। और जब मर्दाना गुरु नानक देव जी के पास आया तो उन्होंने कहा, गुरु जी अनाज तो मिल गया है लेकिन अग्नि नहीं मिली है, इस अनाज का क्या करेंगे, इसको पकाएंगे कैसे? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना करतार भली करेगा। तो गुरु नानक देव जी ने वहां पर कहा कि मर्दाना इसकी रोटियां पका, आटा गूंद के इसकी रोटियां पका। और जब मर्दाने ने आटा गूंद के उसकी रोटियां बेली तो गुरु नानक देव जी ने वहां से एक पत्थर उठाया जहां बैठे थे, तो गर्म पानी का, उबलते पानी का चश्मा वहां से फूट गया। और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना ये रोटियां इसमें डाल दे, ये अपने आप पककर बाहर आ जाएंगी। तो मर्दाने ने वो सारी रोटियां उसमें डाल दी और वो सारी रोटियां डूब गई। तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी ये तो रोटियां हमारी सारी डूब गई हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना शुद्ध मन से परमात्मा के आगे अरदास कर कि अगर मेरा डूबा हुआ निकल जाएगा तो मैं एक रोटी तेरे नाम से दूंगा। जब मर्दाने ने शुद्ध मन से अरदास की कि हे परमात्मा मेरी ये रोटियां ऊपर आ जाएं तो मैं एक रोटी तेरे नाम से दूंगा, तो वो सारी रोटियां बनकर ऊपर आ गई। और गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना जो मनुष्य परमात्मा के नाम से देता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा कि मर्दाना, जब गांव वासियों ने देखा कि इन्होंने तो, हमने तो अग्नि दी नहीं लेकिन इन्होंने तो भोजन पकाकर खा लिया है, तो उन्होंने आकर क्षमा मांगी और कहा कि बाबा जी हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हुई है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई भी अतिथि आए उसे भूखा नहीं रखना, उसकी सेवा करना, उसको अनाज देना। आज दोस्तों जो आप एक तीसरी पिक्चर देख रहे हैं जहां पर आपको कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है, वहां वो कुंड है, वो जो चश्मा है उसका पानी इतना उबलता हुआ पानी है, अगर कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो शायद उन्होंने दर्शन भी किया होगा, इतना उबलता हुआ पानी है कि उसमें हाथ डालेंगे तो पूरा मांस निकल जाएगा। तो वहां पर जो मणिकरण गुरुद्वारा बना है वहां से पानी का एक रास्ता बनाया गया, एक कुंड में उस जल को इकट्ठा करते हैं, वो उबलता हुआ जो जल होता है आज भी मणिकरण गुरुद्वारे में उसमें बड़े बड़े पतीले ढककर रख दिए जाते हैं, चावल डालकर, चाय बनाने के लिए सब कुछ डालकर रख दिया जाता है और उस पानी से, उबलते हुए पानी से आज भी लंगर बनता है। और गुरुद्वारे में जगह जगह ऐसे स्थान बने हुए हैं जहां वो पानी के अंदर ठंडा पानी बहुत सारा मिलाते हैं ताकि वो स्नान करने लायक बन जाए। तो आज लोग वहां जाकर स्नान करते हैं। वहां पर एक गुफा भी है जिसमें गुरु नानक देव जी जाकर विराजमान हुए थे और उस गुफा में जाकर लोग साधना करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये मुझे भी सौभाग्य मिला एक बार वहां जाने का। तो आज अगर हमें ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ और उसकी निशानियां आज हैं हमारे पास, उसकी निशानियां हैं, हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने जगह जगह जाकर यही कहा कि अगर गांव में कोई अतिथि भी आ जाए तो उसे भूखा नहीं रखना, उसे भोजन वस्त्र देना। ऐसे ही जब श्री गुरु नानक देव जी पाकिस्तान गए तो वहां पर वली कंधारी था और मर्दाने को जब बहुत प्यास लगी तो मर्दाने ने कहा, बाबा जी मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी जान निकल रही है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फकीर पहाड़ी के ऊपर रहता है और पूरा जल उसने इस जगह का अपने पास इकट्ठा करके रखा है। इस पूरे क्षेत्र में जल है ही नहीं, जो भी जल है उसके पास है। तू जाकर उससे प्रार्थना कर, क्योंकि तू भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो तेरे को अवश्य जल देगा। तो मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी का वचन मानकर पहाड़ी के ऊपर गया और उसने जाकर वली कंधारी को राम अल्लाह अल्लाह करके कहा कि फकीर साईं मुझे प्यास लगी है। तो वली कंधारी ने कहा, मुझे तो आप परदेसी लगते हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा, मर्दाने ने कहा, मैं पंजाब की धरती से आया हूँ और मेरे साथ पंजाब के प्रसिद्ध पूजनिक तपा श्री गुरु नानक देव जी हैं। तो जब गुरु नानक देव जी का नाम सुना तो बहुत ईर्ष्या हुई
और वली कंधारी ने कहा, अगर तेरा तप्पा गुरु नानक इतना अजमत वाला है तो जा उसी से जाके पानी पी, मेरे पास पानी नहीं है। मर्दाना नीचे आ गया, उसने कहा बाबा जी पानी नहीं दे रहा वो। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना फिर जा, वो प्रेम करता है मुसलमानों से, वो जरूर तुझे पानी देगा। मर्दाना दूसरी बार गया, फिर उसने पानी नहीं दिया। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को तीसरी बार फिर भेजा। गुरु नानक देव जी का शिक्षा उपदेश देने का, आत्मा को उस अंधकार से निकालने का कितना सुंदर तरीका है। तीसरी बार जब गया फिर भी उसने पानी नहीं दिया, तो मर्दाने ने कहा बाबा जी अब मैं नहीं जा सकता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां एक लकड़ी पड़ी थी, उससे पहाड़ी के पैरों में लकड़ी से थोड़ा सा मिट्टी को हटाया तो पूरा चश्मा वहां पर पानी का फूट गया। और जब वली कंधारी ने ऊपर से देखा तो उसका जितना पानी उसने इकट्ठा किया था वो सारा पहाड़ी से नीचे आ गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने ऊपर से एक बहुत बड़ी शिला श्री गुरु नानक देव जी की तरफ ढकेल दी। और जैसे ही वो शिला तेजी से गुरु नानक देव जी की तरफ आई, गुरु नानक देव जी ने अपना हाथ ऊपर किया और श्री गुरु नानक देव जी का पंजा उस शिला में छप गया। आज ये पंजा साहिब गुरुद्वारा है जो पाकिस्तान में है। तो वली कंधारी ने जब देखा कि कुछ भी इनका नुकसान नहीं हुआ और शिला वहीं की वहीं रुक गई है, और नीचे आया और आकर श्री गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी। और श्री गुरु नानक देव जी ने उसको उपदेश दिया कि हे वली कंधारी, शक्तियां प्राप्त करके, तपस्या करके, साधना करके फकीरों को ये शोभा नहीं देता। फकीरों को विनम्र रहना चाहिए, फकीरों को विनम्रता धारण करनी चाहिए, फकीरों को गृहस्थियों का कल्याण की बात सोचनी चाहिए, जहां तक हो सके कल्याण करना चाहिए, भला करना चाहिए। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने वली कंधारी को उपदेश दिया। तो वली कंधारी के पास शक्तियां थी, तपस्या का बल था, लेकिन अहंकार था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसका अहंकार तोड़कर उसे गुरमत का उपदेश दिया, उसे विनम्र रहने का उपदेश दिया। तो वहां पर एक और पीर था। जब श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते एक जगह पर गए और स्नान करने लगे, तो एक जलालुद्दीन पीर था, उसका जो शिष्य था, जो मुरीद था, वो जब आया उसने देखा एक फकीर स्नान कर रहा है। तो उसने और श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहब की बानी का जाप कर रहे थे। तो उसने गुरु नानक देव जी के मुखार बिंद से एक गुरबानी की तुक सुनी, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था, लाखों ही आकाश हैं, लाखों ही पाताल हैं और उसके आगे भी अनंत हैं। और एक श्री गुरु नानक देव जी आगे की पौड़ी में बताया कि गुरमुख है, गुरमुख ही सब नादंग है, गुरमुख वेदंग। जब ये गुरु नानक देव जी ने पढ़ा तो उस मुरीद को बहुत हैरानी हुई और उसने जाकर अपने पीर को बोला, आप तो कहते हो 7 आकाश ऊपर हैं, 7 पाताल हैं, और यहाँ तो एक फकीर आया है, वो बोल रहा है लाखों ही हैं और उसके लाखों के आगे भी अनंत है, तो आप झूठ बोल रहे हो कि वो झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि मुझे उस फकीर के दर्शन कराओ। अब ये भी अच्छा साधना करके अच्छी स्थिति को प्राप्त कर चुका था। और जब वो गुरु नानक देव जी स्वयं उसके पास आ गए और जब श्री गुरु नानक देव जी ने उससे बात की तो उसने पूछा, फकीर साईं आपने लाखों के आगे भी कहा है अनंत हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसकी जितनी नजर खुली है वो उतना ही परमात्मा को, सृष्टि को जान पाया है। तो उसने मुरीद ने कहा, आप दोनों तो आपस में एक हो गए, मेरा सवाल तो बीच में ही रह गया कि आप झूठ बोलते हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो मुरीद ने कहा, हे बच्चा, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, जिसकी लाखों की नजर खुली है वो लाखों की बात करता है, जिसकी 7 की नजर खुली है वो 7 की बात करता है। तो उसने कहा, जो मेरा दूसरा प्रश्न है, गुरमुख और मनमुख कौन है? तो श्री गुरु नानक देव जी से जब उसने प्रश्न किया कि आप जो गुरमुख की बात कर रहे थे वो गुरमुख कौन है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, एकदम से उसको ये नहीं बताया कि ये गुरुमुख है, ये मनमुख है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपको साधना करते समय कहीं कुछ नजर आया है? तो उसने कहा, एक एक समुद्र में एक पहाड़ी नजर आती है, हर बार जब मैं साधना करता हूँ मुझे समुद्र में एक पहाड़ी नजर आती है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर उसी पहाड़ी के ऊपर है। तो श्री गुरु नानक देव जी को वहां अपनी गद्दी पर बिठाकर, उसके पास इतनी शक्ति थी उस पीर के पास कि वो समुद्र के ऊपर अपना जो उसका मुसल्ला था उसको उसने बिछाया और वो मुसल्ला ही चलने लग गया और वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया। जब उसने पहाड़ी पर पहुंचकर देखा तो वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ आसन पड़े हुए थे। तो वो वहां पहाड़ी की सैर करता रहा और उसने देखा कि पहाड़ी से जब उसने देखा कि एक जहाज डूब रहा है और जो तेंदुआ है वो जहाज को नीचे समुद्र में खींचता जा रहा है।
तो पीर को लगा कि कोई तो व्यापार करने आया है, किसी ने कर्जा उठा के व्यापार के लिए ये यात्रा की है, और कोई अपने बच्चे छोड़कर आया है, कोई माता-पिता छोड़कर आया है। तो फकीर ने प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, तेरा क्या लाभ होगा अगर ये सारे डूब जाएंगे, तो इसलिए इनके तो जीवन, इनके परिवारों का अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए ये जहाज ना डूबे। तो वो जहाज नहीं डूबा। ऐसे ही थोड़ी देर वो सैर करता रहा, तभी उसने देखा कि वहां पर बारिश होने लग गई है बहुत तेज। तो पीर ने हंसकर कहा, परवरदिगार, तू भी कमाल करता है, जहां पहले ही इतना पानी है वहां पे इतनी बारिश हो रही है, और जहां धरती पर पानी की जरूरत है वहां अकाल पड़ जाता है। तो बारिश ना हो, तो बारिश भी रुक गई। और रात को जब वो उस पहाड़ी पर था, तो आकाश मार्ग से कुछ संत आए, और वो अपने अपने आसन पर आकर बैठ गए, और ऐसे ही आकाश मार्ग से उनका खाना भी उतरा। और जब आकाश मार्ग से उनका खाना उतरा संतों का, लेकिन इस पीर के लिए खाना नहीं उतरा। तो जो इसके साथ में बैठा हुआ था एक संत, उसने जाकर जो प्रमुख संत था उसको कहा कि एक धरती से किसी से कोई फकीर आया है, लेकिन उसको खाना नहीं मिला। तो फकीर ने कहा, उसको बुलाओ। जब इस जलालुद्दीन को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि तूने क्या ऐसा काम किया है जो परमेश्वर ने तेरे लिए खाना नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर से तो, अल्लाह से तो कोई गलती नहीं होती है। तो फकीर ने कहा, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने बोला, नहीं, तू सोच कर बता क्या किया है आज तूने ऐसा। तो उसने कहा, मैंने दो अच्छे काम किए हैं। एक तो मैंने जहाज डूबता हुआ बचाया है, और एक जो व्यर्थ में पानी बारिश हो रही थी मैंने वो रोकी है। तो उस फकीर ने कहा, जो मुखिया था, उसने कहा, इस मनमुख को यहाँ से निकाल दो, ऐसे मनमुख का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो फकीर ने कहा, आप मनमुख किसे कहते हो? तो उसने कहा, मनमुख वो है जो गुरु करे, जो परमात्मा करे, जो अल्लाह करे, उसमें किंतु परंतु करे, वो मनमुख है। तो फिर फकीर ने पूछा, फिर गुरमुख कौन है? तो उन्होंने कहा, जो परमात्मा करे, जो अल्लाह करे, जो भी करे उसे वैसा ही स्वीकार कर ले, वो गुरमुख है। तो उसने कहा, मैं यही तो प्रश्न का उत्तर लेने आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तू अपनी गद्दी पर किसको बिठाकर आया है? तो उसने कहा, मेरी गद्दी पर एक नानक तपा आया है, मैं उनको छोड़कर आया हूँ। तो उस फकीर ने हंसकर कहा कि नानक तपा सब कुछ जानते हैं। और जब वो वहां पर बैठा और वो मुसल्ला अपना चलाने के लिए उसने पानी पर डाला कि अब मुझे वापस जाना है, तो उसका मुसल्ला चल नहीं रहा था। तो उसको उस मुखिया ने कहा कि तू श्री गुरु नानक देव जी को याद कर, तब तेरा मुसल्ला चलेगा। तो दोस्तों, वो गुरु नानक देव जी के पास आ गया और आकर गुरु नानक देव जी के चरणों पर मत्था टेका, और गुरु नानक देव जी को कहा कि मैं गुरमुख और मनमुख का जवाब ले आया हूँ। जो परमात्मा के हुक्म में, जो परमात्मा की रजा में, जो परमात्मा करे उसमें राजी रहता है, उसमें किंतु परंतु नहीं करता, वो गुरमुख है। और जो उसमें किंतु परंतु करता है, उसे बदलने का प्रयास करता है और उसे बदलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, वो मनमुख है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि हम जो साधना करते हैं, शक्तियां अर्जित करते हैं, हमें कभी भी उन शक्तियों का इन कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले तो बहुत मुश्किल से, बहुत साधना से ये शक्तियां प्राप्त होती हैं, और फिर बाद में अगर हम उनका इस तरह से उन शक्तियों का प्रगटावा करते हैं, दिखावा करते हैं, या किसी को उस शक्तियों से डराते हैं, तो हमें वो शक्तियां जो हमारी हैं वो गुप्त हो जाती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं। तो हम, वो कर्म जो हमारे हैं वो हमारे साथ जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने एक मुल्तान में जब गए, तो वहां पर ये शिक्षा दी कि एक पीर को, एक फकीर को कैसे रहना चाहिए, कैसे एक मास्टर की तरह रहना चाहिए। एक मास्टर क्या है? तो जब वहां पर मुल्तान के फकीर थे, वो बहुत तपस्या करके बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। तो जब उनको पता चला कि यहाँ गुरु नानक देव जी आए हैं, तो उन फकीरों ने कहा कि यहाँ तो पहले ही इतना सब पीर हैं और यहाँ तो किसी की जरूरत नहीं है। तो अब हम गुरु नानक देव जी को किस तरह से ये संदेश दें कि यहाँ उनकी जरूरत नहीं है, यहाँ से वो वापस चले जाएं। कहीं तो गांव वालों ने, जहां जहां गुरु नानक देव जी के, जो गुरु नानक देव जी को जानते नहीं थे, उन्होंने पत्थर मारे, कुरैया कहा, अपशब्द कहे। लेकिन यहाँ जो पीर थे, वो अध्यात्म की साधना करते थे, वो जानते थे कि गुरु नानक पीर हैं। तो उन्होंने एक पहेली के माध्यम से गुरु नानक देव जी से बात की। उन्होंने एक दूध का कटोरा लिया और दूध का कटोरा श्री गुरु नानक देव जी की तरफ भेज दिया।
अब श्री गुरु नानक देव जी ने उनकी पहेली को बूझकर उस दूध के कटोरे पर एक चमेली का फूल रख दिया कि जिस तरह से ये दूध के कटोरे पर चमेली का फूल टिक गया है, उसने कोई जगह भी नहीं ली है और दूध के को कोई नीचे भी नहीं गिराया है, मैं इसी तरह यहाँ रहूंगा। तो जब उन्होंने देखा पीरों ने कि ये पहेली का जवाब आया है, तो वो सारे इकट्ठे होकर फिर अध्यात्म की चर्चा करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी के पास जुड़ गए और गुरु नानक देव जी से अध्यात्म की, अल्लाह की ज्ञान चर्चा की और ज्ञान चर्चा से अपने आप को गुरु नानक देव जी की शिक्षा से जीवन को धन्य किया। तो जहां जहां श्री गुरु नानक देव जी गए, जहां जहां लोगों ने सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करके अहंकारी हो गए थे, कल्याण नहीं कर रहे थे, लोग कल्याण नहीं कर रहे थे, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, वहां वहां श्री गुरु नानक देव जी ने जाकर उनके अहंकार को तोड़ा और उन्हें लोक कल्याण का, समाज कल्याण का, मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया। दोस्तों, हम भी साधना करते हैं, हमें भी कई बार शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन हमें उन शक्तियों का प्रगटावा या दिखावा नहीं करना है। जो भी साधना करता है अध्यात्म के मार्ग पर, ये रिद्धियां सिद्धियां, ये शक्तियां प्राप्त होना अत्यंत स्वाभाविक है, लेकिन हमें आगे बढ़ जाना है। और जो हम अध्यात्म में चलते हैं, तो इसीलिए पत्री जी ने एक सुंदर प्रिंसिपल ही बना दिया कि ध्यान सिखाने के लिए कोई धन का लेन देन ना हो और मास्टर की तरह हमें कैसे रहना चाहिए, मास्टर की तरह हमें इस तरह रहना चाहिए कि जहां भी हम रहें, इतने हल्के फूल की तरह रहें कि किसी को हमारे रहने से, हमारे होने से कोई भी कष्ट ना हो। तो हमें इस तरह से गुरु नानक देव जी की शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर फूल की तरह अपनी खुशबू को फैलाते हुए इस संसार में विचरण करना है। और जो भी हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करना है और धन का लेन देन अध्यात्म में नहीं करना है। अब हम सभी आंखें बंद करके श्री गुरु नानक देव जी की इस यात्रा में उनके इन सुंदर उपदेशों को, शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश के हम देखेंगे, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश में, ज्योति में हम देखेंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमें अब क्या छोड़ना है, क्या हमारी साधना, हमारी तपस्या हमें विनम्र कर रही है या अहंकारी बना रही है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है, तो उसके मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी परीक्षा है और इसीलिए लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अध्यात्म में सिद्धियां शक्तियां प्राप्त करना तो फिर भी आसान है, लेकिन उस स्थिति में बने रहना, उन शक्तियों का लोक कल्याण के लिए उपयोग करना या उन शक्तियों का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए ना करना, ये बहुत बड़ी अध्यात्म में परीक्षा है। मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे से ही ये सब हो सकता है और कोई नहीं कर सकता, मेरी ही शक्ति ये काम कर रही है, मेरी ही ऊर्जा सबको जोड़ रही है। जब ऐसे हमारे विचार होते हैं, तो हम अपने अध्यात्म की यात्रा में नीचे की ओर आ जाते हैं। संगीत के साथ हम दोनों हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई सांस